नमस्कार, राधे राधे। द्वितीय अध्याय गीता सार के आगे के श्लोक देखते हैं कि इसमें मुनि की परिभाषा दी गई है। भगवान ने मुनि किसे कहते हैं यह बताया है कि दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धी मुनि उच्यते। कि मुनि किसे कहते हैं कि जो दुखेषु अनुद्विग्न मना, जो दुखों में जिसका मन परेशान नहीं होता, दुखों में जिसका मन परेशान नहीं होता, और सुखेषु विगत स्पृहा, और जो सुखों में प्रसन्न नहीं होता, जो सुखों में प्रसन्न नहीं होता, इच्छा रहित होता है। वीतराग भय क्रोधा, और जो राग आसक्ति प्रेम, राग किसे कहते हैं? प्रेम को। जो प्रेम भय और क्रोध तीनों से वीत माने विरक्त होता है, जो प्रेम भय और क्रोध तीनों से विरक्त होता है, ऐसा स्थित धी मुनि उच्यते। ऐसा स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति मुनि कहलाता है। क्या कहलाता है? मुनि कहलाता है, जिसमें प्रेम भय और क्रोध तीनों ही नहीं होते हैं। वो दुखों में परेशान नहीं होता, और सुखेषु विगत स्पृहा, और सुखों में प्रसन्न नहीं होता। ऐसा स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति मुनि कहलाता है। ये मुनि की परिभाषा दी है। आगे का श्लोक देखते हैं। हवा ज़्यादा चल रही है। कहीं धूप है तो कहीं छाए हैं। तो देखिए आगे का श्लोक है कि या सर्वत्रान अभि स्नेह तत् प्राप्य शुभाशुभम ना अभिनंदती ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कि किसकी प्रज्ञा, किसकी बुद्धि स्थिर होती है? कि या सर्वत्र अनभि स्नेह तत् प्राप्य शुभाशुभम, जो शुभ समाचार प्राप्त होने पर भी उससे प्रसन्न नहीं होता। या माने जो व्यक्ति शुभ समाचार प्राप्त होने पर भी, शुभ अच्छा काम होने पर भी प्रसन्न नहीं होता, शुभ समाचार को प्राप्त कर भी अनभि स्नेह, उससे प्रेम नहीं करता, उससे वो प्रसन्न नहीं होता। और अशुभम ना अभिनंदती ना द्वेष्टि, और अशुभ समाचार, बुरा समाचार प्राप्त होने पर वह उससे द्वेष नहीं करता, अप्रसन्न नहीं होता, और ना ही उससे द्वेष या घृणा करता है। ऐसा नहीं होता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि है, जो प्रज्ञा है अर्थात बुद्धि है, वो स्थिर होती है। प्रतिष्ठित माने स्थिर होती है, अर्थात ऐसा व्यक्ति पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। क्या कहता है? पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जो शुभ समाचार प्राप्त होने पर भी, शुभ कार्य होने पर भी उससे स्नेह नहीं करता, अति प्रसन्न नहीं होता, और अशुभ बुरा काम होने पर भी ना अभिनंदती ना द्वेष्टि, उससे घृणा नहीं करता और अप्रसन्न नहीं होता। ऐसी व्यक्ति की जो बुद्धि है प्रज्ञा, ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि है वो प्रतिष्ठित अर्थात स्थिर होती है, अर्थात वह पूर्ण ज्ञान समाधि की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। धन्यवाद। हरिओम तत्सत।